Hello बच्चों, let's see this question. In a cycle ABCA consisting of isothermal expansion AB, isobaric compression BC, and adiabatic compression CA, find the efficiency of cycle given TA TB 400 Kelvin, gamma 1.5. तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो भी हम हीट को ऐड करते हैं वो दो चीज़ों में जाती है, वर्क डन करने में और वहाँ पर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। मतलब हीट ऐड किस में जाएगी, जो वर्क डन होगा वहाँ पर उसमें, और किस में जाएगी, जो वहाँ पर जो भी गैस दे रखी है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। और ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस से मैं एक और बार ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, ये तो ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यहाँ सी पॉइंट पर अगर वॉल्यूम देखूंगा तो वी नॉट है, और बी पॉइंट पर वॉल्यूम देखूंगा तो टू वी नॉट है। यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों पहले हम यही बात करते हैं 8 ए पर। ए पर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, जो वॉल्यूम ए पर है वो क्या है, वी नॉट है। ये इस पे वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। सी पर नहीं दिया हुआ, ये ए पर दिया हुआ है, तो वी ए का वॉल्यूम वी नॉट हो गया। और टेम्परेचर जो कि गिवन है वो है, हमें गिवन है 400 केल्विन। तो इससे हम प्रेशर यहाँ से निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी बराबर एन आर टी लगाकर। तो यहाँ पे टी की जगह तो आ जाएगा 400, एन हमें दे नहीं रखा तो एन एज वेल एज आर अपॉन वी नॉट। तो ये आ गया हमारा प्रेशर। इसी तरीके से 8 बी पर हम देखें तो वी बी जो है, अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ए पॉइंट पर जो प्रेशर है उसका ट्वाइस है। तो 2 वी नॉट, जो टेम्परेचर दे रखा है हमें वो दे रखा है 400 केल्विन। और अगेन यहाँ पर अगर आइडियल गैस इक्वेशन से अगर मैं पी बी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, वो 400 एन आर अपॉन 2 वी नॉट। तो ये हमारा प्रेशर आ गया। इसको हम बॉक्स में रख देंगे, जब भी यूज़ में आएगा तो हम इसको यूज़ में लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 8 सी पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो मुझे ना तो उसका वॉल्यूम पता है, ना उसका मुझे टेम्परेचर पता है, ठीक है। अगर सी पॉइंट पर देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमें नहीं पता है और प्रेशर भी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर की बात करूँगा तो हमें ये दे रखा है कि बी टू सी जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोबेरिक है। तो बी पर जो प्रेशर होगा वही सी पर होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पी सी इक्वस टू 400 एन आर अपॉन 2 वी नॉट, बिकॉज बी टू सी इज आइसोबेरिक प्रोसेस, और उसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
तो ये मेरा पीसी निकल गया। अब मुझे पता है कि ए टू सी जो प्रोसेस है इज अ एडियाबेटिक, दिया हुआ है कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस तो वी पीवी गामा क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से अगर मैं वी सी निकालूं तो वो किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, पी ए अपॉन पी सी गामा 1 अपॉन गामा मल्टीप्लाई वी ए के। करेक्ट। तो मेरे को पी ए अपॉन पी सी कितना दिया हुआ है, अगर मैं पी ए अपॉन पी सी करूँ, जैसे मैं इक्वेशन ये एक, ये टू, और इसको मैं थ्री दे देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से देखूं तो अगर उनका रेशियो निकालूंगा मैं तो क्या निकलेगा, टू निकलेगा। और गामा जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 1.5, तो 1/1.5। तो यहाँ से जो मेरा वी सी है वो क्या आ जाएगा, 2^2/3 वी नॉट, क्योंकि ए पर जो मेरे को प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है तो वो वी नॉट दे रखा है। तो ये मेरा क्या निकल गया, वी सी निकल गया। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी कहती है। ठीक है। तो यहाँ से मेरा टी सी निकालूंगा मैं, तो वो किसके इक्वल होगा, पी सी अपॉन वी सी अपॉन एन आर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अगर मैं p की वैल्यू को पुट करूँगा, p की वैल्यू को पुट करूँगा तो आएगा 2^-1/3। तो ये क्या आ गया, मेरा TC आ गया। इसको मैं इक्वेशन दूंगा 5, ताकि मुझे यूज में आएगा तब मैं इसको यूज में लूंगा। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फॉर प्रोसेस ए टू बी। ए टू बी अगर आप देखोगे ग्राफ में तो ए टू बी हमें क्या दे रखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ए टू बी इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो वहाँ पर चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा डेल क्यू इक्वस टू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल डब्ल्यू के, वर्क डन में जो चेंज आएगा। करेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी, और अगर टी में लिखूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो टी आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा 400, क्योंकि ए और बी पर जो टेम्परेचर दे रखा है 400 दे रखा है, लोग वी फाइनल माइनस वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो मेरा यहाँ से अगर मैं डेल क्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 400 लोग एन आर लोग वी फाइनल, तो क्या है हमारा 2V0, और वी इनिशियल मेरा क्या है यहाँ पर V0, तो ये आ जाएगी log 2। ठीक है। इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल दूँ और यहाँ पर लिख दूंगा ए बी, ताकि मुझे पता रहेगा। ठीक है बच्चों। अब मैं प्रोसेस पर जाऊंगा, फॉर प्रोसेस बी टू सी। तो उसके लिए तो मुझे इंटरनल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, वो हो जाएगी एन सी वी डेल टी। हमें पता है कि अगर यहाँ पर मैं सी पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि सी वी माइनस सी पी इक्वस टू क्या होता है, आर होता है। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सी पी से, तो वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो वो निकलेगी मेरी सी वी की वैल्यू निकलेगी आर अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है। टेम्परेचर में चेंज, तो बी टू सी, तो बी माइनस सी, बी पर जो हमारा निकला था वो निकला था 400 रूट 2 की पावर -3 और 400। ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -2 मल्टीप्लाई 400 NR2 1 - 2 की पावर -1/3। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या निकल गया यहाँ पर, डेल्टा इंटरनल एनर्जी में चेंज निकल गया। अब मैं निकालूंगा डेल क्यू। तो डेल क्यू किसके इक्वल होगा, एन सी पी डेल टी के। तो एन एज वेल एज यहाँ जैसे सी पी निकाला वैसे सी भी निकाल सकता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो गामा आर, आर भी आएगा यहाँ पर, तो गामा -1। और टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो, ठीक है, वो हमारा जब मैं पुट करूँगा तो उससे जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 400 1 - 2 की पावर -1/3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा -3 मल्टीप्लाई 400 NR, ठीक है, 1 - 2 की पावर -1/3। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करके, जब ऐड करके नहीं सब्ट्रैक्ट करके जब वर्क डन निकालूंगा तो वो मेरा आएगा 400 NR 1 - 2 की पावर -1/3। ठीक है, इस वर्क डन को निकालने के लिए मैंने इतना करा। ठीक है, अब अगेन मैं प्रोसेस फॉर दी प्रोसेस ए सी की बात करूँगा। ठीक है, तो बच्चों अगर ग्राफ में अगर आप देखोगे तो प्रोसेस ए टू सी अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो ए टू सी अगर मैं देखूंगा तो वहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, या सी टू ए अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं सी टू ए की बात कर रहा हूँ। तो हीट का एक्सचेंज 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, और डेल यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, एन सी वी डेल टी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 × 400 NR 1 - 2 की पावर -1/3। और अगर वर्क डन निकालूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, डेल यू के इक्वल होगा माइनस में। तो -2 मल्टीप्लाई 400 NR 1 - 2 -1/3। अब मुझे ऑल ओवर क्या निकालनी है, इफ़िशियंसी निकालनी है। तो बच्चों इफ़िशियंसी जो होती है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर 1 माइनस जितनी हीट रिलीज हुई है वो, अपॉन जितनी हीट ऑब्जर्व हुई है। एक्चुअल में देखा जाए तो इफ़िशियंसी होती क्या है, इफ़िशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो 1 माइनस जो मेरी रिलीज हुई है वो तो मेरी क्या है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरी जो हीट रिलीज हुई है वो हमारी हीट रिलीज हुई है ये डेल क्यू। तो इसको मैं इक्वेशन 7 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 7 तो ये हो गई। और ठीक है, ये मेरा आ गया हीट जो रिलीज हुई है वो आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 7 से अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 3 × 400 NR 1 - 2 की पावर -1/3 अपॉन में जितनी ऑब्जर्व करी है वो कितनी है, 400 NR log 2। तो मेरी जो इफ़िशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस इसको सॉल्व करने के बाद 3 1 2 1/3 अपॉन में log 2। और यही मेरा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।